Hello everyone, welcome you all in lecture 36 on differentiation. Okay, so we are dealing with the second order derivative. This is your example 3, that is solve example. If ax square plus twice hxy plus by square equal to 0, then show that d2y by dx square equal to 0. Okay, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे dy by dx. ओके, तो यहाँ पे given ax square plus twice hxy plus by square equal to 0. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते dy by dx क्या आएगा twice ax plus 2h. यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल. क्या आएगा x dy by dx plus y plus b y स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y dy by dx इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0. ठीक है, बाद में क्या करोगे dy by dx कलेक्ट करोगे एक साइड. ओके, सो ये ट्वाइस x हर एक जगह पे ट्वाइस है तो 2 उधर भेज दो. ये क्या मिलेगा ax प्लस मल्टीप्लाई करके hx dy by dx प्लस hy और यहाँ पे मिलेगा by dy by dx इक्वल टू 0. ठीक है, अब dy by dx का कलेक्शन अगर एक साइड करोगे तो ये मिलेगा आपको dy by dx और कॉमन निकाल के hx प्लस by इक्वल टू बाकी के ये दोनों टर्म उस साइड ट्रांसफर होगी तो ये मिलेगा माइनस ax प्लस hy. तो dy by dx इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा माइनस ax प्लस hy डिवाइडेड बाय hx प्लस by. hx प्लस by. अब यहाँ पे देखो dy by dx आपको ये मिला है. अब d2y by dx स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके इसका आंसर सो लॉन्ग होगा. बराबर है, तो एक काम करते इसको रिप्लेस करते क्या वो देख लेते सबसे पहले. तो आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है. ओके, इसको सॉल्व करते आपको क्या चाहिए hy hx वगैरह चाहिए. तो इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या निकलता है. कॉमन क्या निकलता है एक बार देख लो अच्छे से. x इज कॉमन सो ब्रैकेट में आएगा ax प्लस hy और यहाँ पे y कॉमन hx प्लस by. जो आपको वही चाहिए था. क्या चाहिए था hx प्लस by और ax प्लस hy. ओके, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू 0. सो x टाइम ax प्लस hy इक्वल टू माइनस y टाइम hx प्लस by. अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे माइनस ax प्लस hy डिवाइडेड बाय hx प्लस by. तो ये माइनस इधर शिफ्ट करो तो माइनस ax प्लस hy डिवाइडेड बाय hx प्लस by. ये आपको मिलेगा सिंपली y बाय x. क्या मिलेगा यहाँ पे y बाय x. ओके, तो इक्वेशन 1. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies क्या मिलेगा देखो dy by dx इक्वल टू सिंपली y by x. dy by dx इक्वल टू y by x. अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करोगे क्वोशंट. सो d2y by dx स्क्वायर x जैसे का वैसा y की डेरिवेटिव dy by dx माइनस y जैसे का वैसा x की डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे x जैसे का वैसा dy by dx क्या आएगा देखो क्या मिला dy by dx आपको y by x पुट अप कर दो यहाँ पे माइनस y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर. x गेट कैंसिल y माइनस y इज व्हाट 0. तो इस तरह से आपको करना था. मतलब dy by dx इतना आपको लॉन्ग मिला था उसको आपने सबसे पहले रिप्लेस किया है यहाँ पे जो आपका मेन एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करके. ठीक है, तो शो दैट के प्रॉब्लम थोड़े अच्छे से करने हैं आपको बस. ओके okay, so let's move on to example number 4. what is given to you if y equal to cos of m sin inverse x. और आपको ये वाला पार्ट शो दैट करना है. ओके, शो दैट में क्या है आपका d2y by dx स्क्वायर आया है. ओके, सो यहाँ पे देखो y equal to cos of m sin inverse x. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको dy by dx देन d2y by dx स्क्वायर. तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे dy by dx.
कॉस की डेरिवेटिव क्या है कि माइनस साइन ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, ओके, into the derivative of m sin inverse x m upon square root of 1 minus x square, ओके। अब शो दैट पे थोड़ा फोकस करो और आपको क्या करना है, शो दैट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में चाहिए। आप इसे यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू मिलेगा माइनस साइन, ओके, m को क्या आगे शिफ्ट कर लेता हूं, सो माइनस m साइन m ऑफ साइन इनवर्स x, m साइन इनवर्स x, ओके। अब एक और बात, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में चाहिए आपको, नहीं तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये मिलेगा m स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ m साइन इनवर्स x, बराबर। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, d2y by dx स्क्वायर में शो दैट करना है, तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये साइन स्क्वायर आपको दिया है, क्या मैं साइन स्क्वायर को सिंपली y में लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास y cos में अवेलेबल है, अगर मैंने इसको सिर्फ y में कन्वर्ट कर लिया तो मेरा आंसर और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे शो दैट में y जरूरी है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ m साइन इनवर्स x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, यहाँ पे साइन इनवर्स x ही होता है, तो कॉस स्क्वायर मतलब कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x y है, तो ये क्या होगा m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर होगा सीधा सीधा, क्योंकि आपको शो दैट में y चाहिए तो y हमने अवेलेबल किया है यहाँ पे, ओके। तो मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये मिलेगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर इज देयर, और ये किसकी वैल्यू मिली आपको, 1 माइनस x स्क्वायर ऑफ dy बाय dx होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर देते सीधा सीधा, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा, सबसे पहले डेरिवेटिव आएगी dy बाय dx होल स्क्वायर की, वो मिलेगी यहाँ पे 2 dy बाय dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx, dy बाय dx की फिर से डेरिवेटिव क्या होगी, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर जैसे का वैसा, और यहाँ पे डेरिवेटिव किसकी आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, 1 की तो 0 आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर की होगी माइनस 2x इक्वल टू, और यहाँ पे m स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0, यहाँ पे माइनस m स्क्वायर जैसे का वैसा, और y स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी 2y dy बाय dx, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन हमेशा किसके साथ लेते हो, x के साथ, ओके। अब यहाँ पे देखो हर एक जगह पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, तीन टर्म आपके पास अवेलेबल है, this and this, and every term containing a term that is 2 dy by dx, 2 dy by dx is there, once again here 2 dy by dx is there, and last one 2 dy by dx is there, so throughout हर एक टर्म को आप 2 dy by dx से डिवाइड करो या दोनों साइड 2 dy by dx से डिवाइड करो, सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपली 1 माइनस x स्क्वायर, ओके, d2y by dx स्क्वायर मिलेगा, ओके। शो दैट की तरफ थोड़ा ध्यान दो भाई, देन 2 dy by dx से करोगे तो ये माइनस x, और यहाँ पे एक dy by dx बचेगा, ओके। यहाँ पे 2 dy by dx कट जाएगा तो आपका मिलेगा माइनस m स्क्वायर y, get transferred to this side, you will get here plus m square y equal to what, 0, done। Please check the show that there 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx plus m square y equal to 0, get done। Okay, so let's move on to example number 5. What is given to you, if x equal to sin t, y equal to what, e power mt, show that this factor। अब इस फैक्टर को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, आपको शो दैट जो कर रहे हैं वहां पे फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसके डेरिवेटिव का पार्ट है, एक तो साइन इनवर्स टी के आएगा या फिर कॉस इनवर्स टी के, बट आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको साइन इनवर्स टी भी गिवन नहीं है और कॉस इनवर्स टी भी गिवन नहीं है, बट क्या आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या, अगर ये प्रॉब्लम मैंने सिर्फ y में लिखा, y इक्वल टू व्हाट, e पावर mt है, बराबर है, और पहले इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो t की जगह पहले इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे sin इनवर्स x बन गया मेरा काम,
क्योंकि इस फैक्टर से आप क्या ला सकते हो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जनरेट कर सकते हो। ओके, तो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। dy by dx इक्वल टू व्हाट, e पावर x जैसा दिख रहा है तो e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x ही आएगी इनटू द डेरिवेटिव ऑफ m sin इनवर्स x आएगी m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, देन इसके बाद क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, सो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx। ओके, और e पावर m sin इनवर्स x मतलब y है, सो ये मिलेगा आपको m y इज देयर। डन। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बिकॉज़ आपको जरूरत है यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर की, तो स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, यू विल गेट हियर 1 माइनस x स्क्वायर एंड हियर dy by dx होल स्क्वायर equal to m square y square is there. Okay, done. Now once again differentiate with respect to x, you will get here 1 minus x square as it is, dy by dx whole square derivative means firstly 2 dy by dx and once again dy by dx has the derivative what, d2y divided by dx square. Done. Then plus as it is dy by dx whole square now as it is here, because you have applied here product rule, because there are two function of x, that's why there is a product rule. Okay, once again 1 minus x square dy by dx whole square, तो सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है वहां पे, dy by dx का whole square, so ये आएगा 2 dy by dx, then क्या आएगी dy by dx की d2y by dx square। ओके, देन प्लस में सेकंड जैसे का वैसा, सो dy by dx होल स्क्वायर जैसे का वैसा, और 1 माइनस x स्क्वायर क्या आएगी माइनस 2x इज देयर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, सो m स्क्वायर जैसे का वैसा y स्क्वायर की डेरिवेटिव आएगी 2y सबसे पहले और y की आएगी dy by dx। डन। फिर से एक बार ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हर एक जगह पे एक फैक्टर कॉमन दिख रहा है, दैट विल बी व्हाट 2 dy by dx, तो डिवाइड कर लो थ्रू आउट, आपको मिलेगा यहाँ पे 2 dy by dx कैंसिल होके 1 माइनस x स्क्वायर d2y by dx square। Okay, here 2 dy by dx is cancelled, so you have remaining factor minus x dy by dx. Okay, and here once again 2 dy by dx get cancelled, so it becomes plus m square y is there, so it transferred this side, you will get here minus m square y equal to what, 0. Now check the complete proof you are. Okay, 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx minus m square y equal to 0 के डन। सो इस तरह से आपके ये शो दैट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व वाले। ओके, प्लीज एक बार ये सॉल्यूशन चेक कीजिए। Okay, so let's move on to your last exercise that will be based on what, second order derivative, and a topic that will be skipped out from your textbook, that is successive differentiation means nth order derivative. Okay, so find the second order derivative here, y equal to 2x power 5 minus 4x cube minus 2 upon x square minus 9 is given firstly. So firstly आप क्या निकालोगे, यहाँ पे dy by dx निकालोगे, 2x power 5 की डेरिवेटिव आएगी सबसे पहले 10x to the power 4, 5 आगे आके इसमें से घटेगा, 4x क्यूब क्या आएगा यहाँ पे minus 12x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो minus 2 upon x स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हो minus 2x to the power minus 2, ऊपर जाएगा वो पावर, बराबर है। सो देन क्या होगा, ये माइनस 2 आगे आएगा, सो ये भी क्या होगा प्लस 4 होगा, प्लस 4 x पावर आएगा माइनस 3 आएगा। ओके, और 9 की कांस्टेंट है वो तो डेरिवेटिव 0 आएगा, और इसकी फिर से एक बार लोगे तो आपको मिलेगा d2y by dx square, दैट विल बी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लीज ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू गिवन है आपको e पावर 2x into tan x। ओके, सो dy by dx सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे, e power 2x as it is, tan x की डेरिवेटिव आएगी sec square x, then here tan x as it is and e power 2x की डेरिवेटिव आएगी e power 2x into 2, so you can common out here e power 2x. Okay, so remaining factor is what 2 tan x plus sec square x। अगर आपने कॉमन नहीं निकाला तो फिर से अगर आप डिफरेंशिएशन लोगे तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना, तो दो बार प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से अच्छा है कॉमन निकालो और एक बार ही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। अब यहाँ पे देखो ये एक फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन है, तो आप सिंपली दूसरी बार डिफरेंशिएशन लोगे तो यहाँ पे एक ही बार प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, बराबर है।
and please try it for yourself once again this example. Okay, now e power 4x into cos 5x once again, so take the product of that once again, take the common out. ओके, कॉमन आउट निकालने के बाद e पावर 4x ही कॉमन निकलेगा यहाँ पे, जो ब्रैकेट में आएगा उसके साथ उसका क्या लोगे, फिर से डेरिवेटिव निकालते वक्त प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। ओके, देन उसके बाद फोर्थ एग्जांपल क्या है आपका, x क्यूब log x। फोर्थ एग्जांपल सेम ही है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है वहां पे। ओके, okay, so what is the problem here? For y equal to what, x cube log x, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे सबसे पहले dy by dx, ओके, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, x क्यूब जैसे का वैसा, log x की डेरिवेटिव व्हाट 1 by प्लस log x जैसे का वैसा, यहाँ पे x क्यूब की डेरिवेटिव आएगी 3x स्क्वायर, here x get cancel, so what is the remaining here, x square plus 3x square log x is there, done. So x square is common, so in bracket 1 plus 3 log x is there. So once again you have apply a product rule of that and find the second derivative, that is second order derivative. Okay, and fifth one problem here, y equal to what, log of log x, y equal to क्या दिया आपको, log of log x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो dy by dx सबसे पहले निकालोगे आप, so y की डेरिवेटिव आएगी dy by dx, और log of log x है तो सबसे पहले इस log की 1 upon log x आएगी, and this log x has the derivative 1 upon x। अब इसके आप डेरिवेटिव लोगे फिर से, तब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी निकलेगी, 1 upon x की निकलेगी, क्या आएगी, -1 by x square, then into the derivative किसकी आएगी यहाँ पे, x log की, बराबर। And last one, your problem is sixth problem, okay, print mistakenly it can given as fourth problem, okay, that will be sixth problem, y equal to what, x power a। अब सबसे पहले अगर यहाँ पे dy by dx निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ये आंसर भी लर्न करने के लिए लगाया था कि dy by dx इक्वल टू, इसका आंसर क्या आता है, सो dy by dx इक्वल टू व्हाट, x पावर x into 1 plus log x इज देयर, ये आंसर आता है इसका एक्चुअली, बराबर है। फिर आप x पावर x की जगह सपोज y पुट अप करते हो, x पावर x की जगह क्या पुट अप करते हो, y पुट अप कर लेते हैं, क्योंकि इसको फिर से प्रोडक्ट रूल लोगे फिर से लॉग लोगे, इतना झंझट पालने की जरूरत नहीं, x पावर x की जगह y लिख दो, तो y into what, 1 plus log x is there। ओके, देन आपको निकालना है d2y by dx स्क्वायर, सपोज आपको निकालना है, तो y जैसे का वैसा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा डेफिनेटली यहाँ पे, तो y जैसे का वैसा 1 plus log x की डेरिवेटिव आएगी 1 by, क्योंकि 1 की तो 0 ही होगी, देन प्लस में क्या होगा यहाँ पे 1 plus log x जैसे का वैसा रहेगा, और यहाँ पे y की डेरिवेटिव आएगी dy by dx। देन लास्ट में क्या करना है, सिर्फ y की जगह आपको पुट अप करना है x पावर x, और यहाँ पे जो कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई लगता है, जो कुछ भी लगेगा वहां पे वो अप्लाई कर दो वहां पे, एंड dy by dx की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है, वो सब्स्टिट्यूट कर दो और फाइनल उसका आंसर लिख दो। तो इस तरह के आपके एग्जांपल एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट एग्जांपल के आपके टोटल 6 एग्जांपल थे। ओके, देन मूव ऑन टू आवर सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आर बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। ओके, ये एक्चुअली हुए अपने प्रॉब्लम, सिर्फ यहाँ पे दो प्रॉब्लम सिंपली सॉल्व करने हैं, और दो प्रॉब्लम जो है बात के दैट विल बी डिफाइंड ऑन, दैट विल बी फाइंड ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट इज गिवन टू यू, x equal to a theta minus sin theta, okay, and y equal to given to you here simply a1 minus cos theta। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या निकालोगे आप, d2y by dx स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले तो टारगेट आपका यही है कि dy by dx निकाला जाए। so dy by dx equal to what, here parameter theta, that's why its formula is what, dy by d theta divided by what, dx by d theta। okay, so dy by d theta means what, is as it is, वन तो डेरिवेटिव 0 ही है, cos थीटा की माइनस sin थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस sin थीटा इज देयर, डिवाइडेड बाय a, थीटा की डेरिवेटिव आएगी 1 माइनस, तो sin थीटा की आएगी cos थीटा। ओके, a गेट कैंसिल है, a गेट कैंसिल ना, सो sin थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस cos थीटा ओनली रिमेनिंग। अब ये फार्मूले जैसे लग रहा है, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम देखे, sin थीटा का फार्मूला क्या आता है आपका,
2 sin theta by 2 into what cos theta by 2 और 1 minus cos theta का 2 sin square theta by 2. Okay, so here 2 to get cancel, sin theta by 2 sin theta by 2 get cancel, so cos theta by 2 divided by sin theta by 2 cot theta by 2 is there. Okay, so this is your dy by dx, ये आपका है dy by dx. ओके, अब आपको निकालना है d2y by dx स्क्वायर. इसके लिए क्या बताया था आपको, सबसे पहले जो है उसका डेरिवेटिव निकालो. तो cot थीटा by 2 का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा by 2. अब इनटू द डेरिवेटिव, क्योंकि आप विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ नहीं कर रहे हो, आप dy by dx को आप x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तभी आपका आंसर आएगा d2y by dx स्क्वायर. सो cot थीटा by 2 का लिया आपने माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा by 2. अब किसकी लोगे आप, थीटा by 2 की. तो थीटा by 2 में तो 1 by 2 कांस्टेंट दिख रहा है. अब थीटा की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो व्हाट इज दैट, d थीटा by dx. तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा by 2 आएगा और 1 by 2, तो जैसे का वैसा ही है यहाँ पे. अब d थीटा by dx क्या आएगा, d थीटा by dx मतलब dx by d थीटा का उल्टा आएगा. सीधी सी बात है, d थीटा by dx is the reciprocal of what, dx by d थीटा. so dx by d थीटा आपके पास है a1 minus cos थीटा, उसका रेसिप्रोकल होगा 1 upon a1 minus cos थीटा. ठीक है, सो यहाँ पे देखो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा by 2 अगर और अच्छे से सॉल्व करना है, ये ट्वाइस है. 1 minus cos थीटा का फार्मूला क्या है आपका, 2 sin square theta by 2. okay, done. so now you can write here this is 1 upon 4 there and minus 1 upon 4 is there because negative is there, and sin square theta means 1 upon sin square means cosec square. so cosec square into cosec square, what is that, cosec power 4 theta by 2. आपको लगता है जितना सिंपलीफाई हो सकता है प्लीज ट्राई करो, क्योंकि शो दैट में इस टाइप के स्टेप्स की आपको जरूरत गिरेगी वहां पे. और बाकी के सेम वैसे ही है. तो सेकंड भी प्रॉब्लम सेम ही है इसके जैसा ही. थर्ड और फोर्थ में क्या करना है, जो आपका आंसर आता है फाइनली उसमें उसकी जगह सिर्फ वहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. ओके, तो वो आप खुद से ट्राई कीजिए. एंड एग्जांपल थर्ड जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं. ओके, सो आई होप ये आपको प्रॉब्लम क्लियर हो चुके होंगे कि सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट विल बी d2y by dx स्क्वायर किस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं. ओके, so bye everyone, take care and have a great day to all of you.